कहाँ गया? बेटा ये दिख नहीं रहा है मुझे। आज क्या है, ओल्ड बैच का या न्यू बैच का? ओल्ड बैच का। और डाउट्स क्या क्या है हमारे? एक बार बेटा व्हाट्सएप पे नया नया भेज देंगे क्या? रुको जरा, मैं एक बार प्रीति मैम को जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ। सिर्फ एक ही मिनट देना मुझे। हाँ बेटा मैंने पता कर लिया। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना सबको बेटा? हाँ, मैंने पता कर लिया। अ, आप लोगों का आज ओल्ड बैच का है। एंड आई थिंक आप लोग का अभी सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी खत्म हुआ है। तो उनके डाउट्स जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, हम लोग चालू करेंगे। ओके ओके, आई थिंक फ्रिक्शन हुआ था ना? ओके, वर्क एनर्जी अभी नहीं हुआ है क्या चालू? सर्कुलर मोशन ही कंप्लीट हुआ है। ओके, एडवांस वाले क्वेश्चंस कराओ। ओके। हाँ बेटा, आर्यन, हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं क्या बोल रहा था, एडवांस वाले डाउट मुझे भेजिए ना फिर।
एडवांस वाले डाउट भेजिए मुझे फिर व्हाट्सएप पे। आपको मेरा स्क्रीन दिख ही रहा होगा ना? जल्दी जल्दी डाउट भेज दो बेटा। ओके। बच्चे लोग ऐसे है ना, अगर हम लोग ऐसे डाउट्स करेंगे ना तो थोड़ा सा फंस जाएंगे। एक मुझे बता दो ना, आप लोग का सर्कुलर मोशन में एच.सी. वर्मा का क्या क्या डाउट रह गया था, या फिर जो दूसरा कोई तो मॉड्यूल वगैरह रहेगा ना, उसमें क्या क्या करना था, फिर हम लोग उसको एक सीक्वेंस में कर पाएंगे ना बेटा, ऐसे नहीं तो फंस जाएंगे, है ना? कौन सा करना है कौन सा नहीं, उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चा लोग। चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये वाला स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ पैराबोला traced out in the projectile in the previous problem at the point where the velocity makes an angle of theta by 2 with the horizon. Okay, तो इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे देखो जरा। मान लीजिए ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे थीटा एंगल से फेंका, ये कहीं पे पहुंच के ये थीटा बाय 2 एंगल बना रहा होगा। बात समझ में आ रही है? और इनिशियली इसको लेटर से u स्पीड से फेंका गया, ठीक है? और यहाँ पे लेटर से दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट A। तो इसको ऐसे इमेजिन करेंगे, लेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट A बी V। तो हमको क्या पता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है बच्चा लोग, है ना? देयरफॉर कैन वी राइट u cos थीटा इज इक्वल टू v cos थीटा बाय 2। और इससे क्या बन जाएगा ना, इससे बन जाएगा v का वैल्यू u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाय 2, ये बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा सबको? हाँ, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? है ना? तो अब देखिए आगे क्या करना है, ध्यान से समझना। इस पॉइंट पे अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ना बेटा एक ऐसा कुछ तो होगा, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा। और अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो ये एंगल भी थीटा बाय 2 आ जाएगा। क्लियर है ये क्लियर है बेटा? है ना? तो एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वो हो जाएगा g cos थीटा बाय 2। डायग्राम में फिर से समझाऊं क्या? देखो जरा, डायग्राम में फिर से समझाता हूँ। ये प्रोजेक्टाइल था हमारा, इस पॉइंट पे इमेजिन करो वेलोसिटी इधर है v, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g नीचे। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करेंगे ना,
तो इस पॉइंट पे एंगल जो है ना वो θ/2 है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अरे रेड पेन से दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक मिनट। हाँ, ये देखो बेटा, ये है जी नीचे की तरफ, और ये है वेलोसिटी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये है θ/2, ये v है। और और यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस θ/2। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल भी होगा θ/2। ये क्लियर है क्या? है ना, वैसा। तो इस g का कंपोनेंट इधर, ये कितना होगा? ये होगा g cos θ/2, है ना। नाउ देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसका वेलोसिटी v है, और अंदर की तरफ उसका एक्सेलरेशन जो है वो कैसे रिलेटेड होता है? a इज इक्वल टू v²/r। तो r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई? है ना। तो यहाँ पे भी हमको ये वेलोसिटी मिल गया, और हमको इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन मिल गया। तो हम वही रिलेशन यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा g cos θ/2 इज इक्वल टू v²/r। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r। तो ये क्या हो जाएगा? v क्या आया था अपना? v ये आया था, तो ये पुट कर देते हैं। तो क्या मिला? g cos θ/2 is equals to u cos theta divided by cos θ/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/r। तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए ना, तो r लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, और ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g इंटू cos क्यूब θ/2। बात समझ में आई क्या बेटा? गायत्री समझाता हूँ, ये आंसर है। अच्छा नहीं समझा, समझाता हूँ बेटा। मुझे ये बताओ कि ये वाला रिलेशन समझा क्या आपको? ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन समझा तो बताओ अमन। ओके, ये वाला रिलेशन समझा बेटा? है ना। तो यही वाला तो अप्लाई किया है ना इसके लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ना, इस पे फोकस करना। ये एक्सेलरेशन हो गया और ये वेलोसिटी हो गया। तो हम क्या जानते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर्ड बाय आर। अमन समझा अभी? और वेलोसिटी जो है ना, हमने यहाँ पे पहले ढूंढ रखा था।
तो बस हमारा काम हो गया। समझा कि नहीं समझा? ओके, एक और बार बताता हूँ कि वेलोसिटी कैसे निकाला। देखो, अगर हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे गया है, हमको क्या बोला है, इनिशियली किसी स्पीड से फेंका होगा, लेटर से यू, और वहां पे एंगल होगा थीटा। हमको बोला है उस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी ढूंढना है जहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है ना वो थीटा बाय 2 बन जाता है। बात समझ में आई क्या? तो बेटा प्रोजेक्टाइल में तो हम जानते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, उसी वाले फंडे को यूज किया है। नहीं समझा? समझा? तो अभी जरा इसको एक बार लिख लेंगे बेटा। स्टार्टिंग से मैंने बहुत मेहनत की है ना, तो इसको लिखिए जरा, और कुछ दिक्कत होता है तो मुझे बताइए। व्हाट्सएप चेक करूँ क्या? ओके बेटा, व्हाट्सएप चेक करता हूँ। ओए होए 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 होए। बच्चे लोग ने डाउट भेजा है क्या? ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, करेंगे करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसको पहले लिख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। लिख के हो जाएगा तो बताना, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला चालू करेंगे। मैंने स्क्रॉल किया है बच्चा लोग, तो यहाँ तक भी लिख लो और बताओ मुझे डन। ओके, चलो बच्चा लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट डाउट लेते हैं, है ना। अच्छा, जितना बच्चों ने पहले भेजा है वो कर ही लेते हैं, है ना। आ, ये वाला ना, इसमें कौन सा डाउट है बेटा? 10th वाला? ओके, ये वाला भी डाउट है और 10th वाला भी डाउट है। चलिए देखते हैं। ओके बेटा, नंबर इधर किया था ना? पहले एचसी वर्मा वाले सॉल्व करते हैं क्या? मैं रिकमेंड तो वही करता हूँ बेटा। ठीक है, चलो एचसी वर्मा वाले करते हैं।
कौन सा क्वेश्चन करना है बोलो। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा ना मेरा। आई थिंक लास्ट लेक्चर में 18 तक हुआ था, 19 से 24 तक किसी को डाउट है? 19 से 24 बेटा। ओके, 23 में डाउट है, ओके हाँ। और 22 में भी है क्या? ओके, 19 से 23 वाले में डाउट। चलिए 23 वाला करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ a1 a2 a3 of the three blocks shown in figure if horizontal force of 10 Newton is applied on 2 kg block, okay, 3 kg block and 7 kg block, okay। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आई जस्ट लव दिस क्वेश्चन। चलो देखो हम लोग करते हैं, एक एक करते हैं ना। तो पहले केस में क्या कहा गया है? पहले केस में कहा गया बेटा कि ये जो 2 kg ब्लॉक है ना, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। उसके नीचे ये 3 kg है और उसके नीचे ये 7 kg है, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, इस फोर्स के कारण 2 के आगे मूव करने की टेंडेंसी होगी, तो जो फ्रिक्शन लगेगा ना इस पे, वो पीछे लगेगा। तो लेट अस से वी कॉल इट F1। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F1? इट विल बी μ1 mg। μ1 का वैल्यू 0.2, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10। तो ये कितना होगा? 4 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन that can you know that can be there between 2 kg and 3 kg। यहां तक बात समझ रहा है बेटा सबको? है ना? तो अब देखो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2 kg ब्लॉक पे आगे 10 फोर्स लग रहा है और पीछे 4 न्यूटन लग रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 - 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू a1। देयरफॉर a1 का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? है ना? यस। तो हमको पहले वाले का एक्सेलरेशन मिलता है। अब देखो 3 kg ब्लॉक को स्टडी करते हैं। 3 kg ब्लॉक को स्टडी करते हैं। अगर 2 पे F1 पीछे लग रहा है, तो 3 पे F1 आगे लगेगा, और इस F1 के कारण 3 kg के मूव करने की टेंडेंसी आगे की होगी और इसको फ्रिक्शन F2 रोकेगा।
बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अब F1 जो था ये 4 न्यूटन था, ठीक है। F2 कितना होगा? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे नीचे जो फोर्स लगेगा ना वो कितना लगेगा? 3G, और 3 ने 2 पे ऊपर नॉर्मल लगाया था, लेट अस से N1, तो 2 3 पे नीचे नॉर्मल लगाएगा N1, तो यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा N1, एंड N1 जो होगा वो 2G के इक्वल होगा। So the total normal in the upward direction N2 will be N1 plus 3G. ये क्लियर है? ये क्लियर है? Yes or no? है ना? So therefore F2 max कितना होगा? mu2 into N2. mu2 कितना है? mu2 है 0.3, और N2 कितना हो जाएगा? 2G plus 3G which is equals to 5G. So 0.3 into 5 into 10, तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन। बात समझ में आई बेटा? तो 4 न्यूटन जो है ना इसको आगे खींच रहा था, लेकिन F2 का मैक्सिमम वैल्यू 15 आया। ओके बेटा ओमकार, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन है ना ये 3 को मूव करने नहीं देगा, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ A2 वैसे देखा जाए तो 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अगर आगे की तरफ 4 न्यूटन लग रहा था ना, तो मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। आगे की तरफ 10 न्यूटन 2 पे, पीछे की तरफ 4 न्यूटन 3 पे, आगे की तरफ 4 न्यूटन, तो पीछे की तरफ भी 4 न्यूटन, और 7 पे आगे की तरफ 4 न्यूटन और पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही 0 है। बात समझ में आई? है ना। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू 7 इंटू ए, देयरफॉर ए जो है वो आएगा 4/7। अब देखो 4/7, अब देखो ये जो 3 है ना, 3 ये तो 7 के ऊपर था ना, तो ये दोनों साथ में ही मूव करेंगे, तो ये दोनों साथ में मूव करेगा तो कितना होगा? एक्सेलरेशन 3 का जो होगा ना वो भी 4/7 आएगा। ऐसा कुछ आंसर है क्या? लेट मी चेक एक बार। 23 का 3 और 0.4, तो अब आप चेक कर लो। नहीं नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, रुको जरा। एक चीज यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा अपने को। अरे हाँ, तो बेसिकली क्या होगा ना, यहाँ पे ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा रुक जाइए, है ना। देखो अगर अगर ये दोनों साथ में मूव करेगा ना, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? इसको कंबाइन करके कंसिडर करेंगे, कंबाइन करके कंसिडर करेंगे। तो टोटल आउट बाहर का फोर्स कितना था? 4, और टोटल मास कितना है? 10, तो 4 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4/10। अच्छा, ये मैंने आंसर चेंज क्यों किया, इसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने क्या रियलाइज किया कि ये दोनों मास को एक साथ ही मूव करना है, इसके लिए फिर हमने इसको कंबाइन करके सॉल्व किया। बात समझ में आ रही है क्या? चलो, इधर बहुत ठंडर हो रहा है, आप लोग के घर के भी तरफ हो रहा है क्या?
कुछ ज्यादा ही ठंडा हो रहा है ना? हाँ 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 हाँ, बारिश भी बहुत है और ठंडर भी बहुत है बेटा। हाँ, तो अभी जो है ना बच्चा लोग, अभी जो है ना बच्चा लोग, हमने सिर्फ ए पार्ट सॉल्व किया है, सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व किया है। 3 और 7 पे किया ही नहीं है अभी। थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है ये। यहां तक क्लियर हुआ क्या लेकिन सबको? ओके, एक साथ कैसे मूव करेगा ये कैसे आइडेंटिफाई किया? देखो, हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि 3 जो है ना, 3 इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू 7। ये समझा? सर जी, हाँ बच्चा लोग, समझा ना? 3 इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू 7। इसके लिए हमने ये समझा कि दोनों एक साथ मूव करेगा। समझ में आ गई ना बात? तो थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है बेटा। अब आप एक काम करो, अब आप अब आप एक काम करो, इसको पहले लिख लो यहां से। इसको एक एक करके एनालाइज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। बेटा एक बार सारा सोल्यूशन लिखिए, मैं वापस से रिपीट करूंगा कि 3 कैसे है रेस्ट पे, लेकिन शायद से लिखते लिखते ना आपको खुद को भी समझ आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ओमकार करेंगे बेटा, डोंट वरी डोंट वरी, करेंगे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आप सॉल्व करोगे ना तो आपके काफी सारे क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां तक लिख के होगा तो बोलना, स्क्रॉल कर दूंगा। डन बेटा जी, बेटा जी डन।
चलिए तो बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा कि हमको ए पार्ट सॉल्व करने के लिए इतना टाइम लगा, बी और सी भी सॉल्व करेंगे, बी और सी भी सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, एक एक करके कैसे सॉल्व करना है आपको समझेगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। सर लास्ट वाला पार्ट दिखाओ। ओके बेटा, कौन सा, यहां तक दिखाऊं, यहां तक? करके बताना मुझे, करके डन बोलना मुझे। ओके बच्चा चलो, तो अब हम चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग बताना अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो। अच्छा लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए किसी को डाउट रह गया, कहीं पे कंफ्यूजन, वापस रिपीट करूं या नॉट रिक्वायर्ड? समझ गया? 3 कैसे रेस्ट पे देखो, 3 पे टोटल फॉरवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। हाँ, और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो पीछे लग सकता है 3 पे वो कितना है? तो ये कभी आगे मूव करने देगा क्या? फ्रिक्शन अगर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो रहा है तो कभी मूव करने देगा? नहीं देगा, सीधी सी बात है ना। चलो बेटा अब हम लोग आगे चलते हैं और अब देखिए सिचुएशन कैसा है। ये 2 kg, ये 3 kg और ये 7 kg, इस पे लगा एक 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। 3 वाले का टेंडेंसी होगा, टेंडेंसी टू मूव टू द राइट। तो अगर मैं पूछूं कि फ्रिक्शन कहां पे लगेगा तो आप क्लियरली ये देख सकते हो और बता सकते हो कि ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन, सॉरी 3 पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। करेक्ट है? करेक्ट है बेटा, है ना? तो अब क्या है कि हमने पढ़ रखा है कि नीचे वाला जो फ्रिक्शन है ना उसका मैक्सिमम वैल्यू 15 था। करेक्ट है ना? तो ये जो 10 न्यूटन है वो तो कम पड़ गया ना बेटा फ्रिक्शन के सामने। फ्रिक्शन ज्यादा पावरफुल है तो फ्रिक्शन मूव करने देगा उसको? नहीं। तो 3 का जो मूवमेंट है ना विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड 7, मतलब 2 एंड 7, वो 0 होगा। लेकिन बात समझो, ग्राउंड पे ना फ्रिक्शन ही नहीं है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो हम एक अज्यूम करेंगे कि तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करना। तो तीनों अगर एक साथ मूव करेंगे तो टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 7 इंटू ए। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10/12। बात समझ में आई? है ना? अब देखो, ये जो एक्सेलरेशन है ये किसका है? ये 2 वाले का भी है, ये 3 वाले का भी है और ये 7 वाले का भी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 3 पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा था ऊपर, तो 2 पे फ्रिक्शन आगे लगेगा ना? है ना? अभी 2 पे ओनली F1
is responsible for the motion. Only F1 is responsible for motion. तो मैं ये पूछूं कि अगर इसका एक्सेलरेशन 10/12 है तो इस पे कितना फोर्स चाहिए? तो 10/12 इंटू 2, ये हो गया एक्सेलरेशन और ये हो गया मास, तो ये आ जाएगा 10/6। बात समझ में आ रही है ना? अभी ये जो फोर्स है, हमने क्या देखा था? ऊपर के ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम फ्रिक्शन इज 4, तो ये जो 4 है ना, 4 इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू 10/6, तो वो फ्रिक्शन रेस्पॉन्सिबल होगा, इज केपेबल इनफ टू मेक इट मूव आगे की तरफ। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर all 3 objects or 3 blocks will move with 10/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई? क्लियर है ना बेटा सबको? तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर 5/6 है ना? और 10/12 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर 5/6 ही आएगा। समझा क्या सबको? यस, तो ये है सेकंड वाले पार्ट का आंसर। अभी आपको इसको समझ समझ के लिखना है, दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइए, बट आई एम श्योर आपको समझेगा अच्छे से। डन हो जाएगा तो बोलना बेटा। और ना आज आप लोग मुझे कुछ बातें याद दिलाना, है ना? बातें याद दिलाना। आज क्लास में छुट्टी करते टाइम पे मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा। बेटा अनाउंसमेंट मुझे करना है तो मैं करूंगा बेटा अनाउंसमेंट, है ना? एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा उन्नति, है ना? अगर
ब्लॉक्स के बीच में आपस में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, उनको एक साथ मूव करने के जैसे अज्यूम करते हैं। लेकिन ये अज्यूम करने के बाद हम ये भी चेक करते हैं कि फ्रिक्शन इतना केपेबल है कि नहीं। समझने की कोशिश करना। हाँ देखो, पहले तो हम लोग एकदम उसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, फिर अगर हमको पता चला कि फ्रिक्शन पावरफुल हो गया तो हम उनको एक साथ मूव करने जैसे ले लेते हैं, और फिर ये चेक करते हैं कि फ्रिक्शन केपेबल है या नहीं। बात समझ में आ रही है बेटा सबको? बाकी बच्चे भी जवाब दो। चलिए, अब हम चलेंगे तीसरे वाले पार्ट पे। अब हम चलेंगे तीसरे वाले पार्ट पे, जिसपे की क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए, चाहे आप दुनिया में कोई भी क्वेश्चन करो, क्योंकि बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है बेटा। ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ना। देखो, अब तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा पार्ट समझने का ट्राई करना, दिक्कत होगा तो बताना। 2, 3, 7, यस और नो? यश बेटा, मुझे ध्यान है, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, है ना। अब इस पे फोर्स लगा हमारा 10 न्यूटन, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पता है कि 7 will have a tendency to move बेटा, मुझे सिर्फ एक ही मिनट देना यार, ये बारिश ने आज तो परेशान कर दिया है। तो 7 will have a tendency to move to the right। तो 7 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। और 3 और 7 के बीच में, इस वाले पोर्शन में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 15 न्यूटन। तो अब मुझे जवाब दो कि क्या ये 15 न्यूटन क्या ये 15 न्यूटन इन दोनों को आपस में मूव करने देगा? क्या ये 15 न्यूटन आपस में मूव करने देगा? तो आंसर इज ए नो। तो मतलब क्या, ये जो ग्राउंड है ना, इस पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं बेटा, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि एक साथ में मूव कर रहे हैं। तो साथ में मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन 10/12 आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो, 3 को आगे मूव करने के लिए 10/12 एक्सेलरेशन से कितना फोर्स चाहिए? तो फोर्स चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, 3 4 12, तो ये आएगा 2.5। अब इन दोनों के बीच में, 3 और 7 के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन तो बेटा 15 है, तो हमको चाहिए कितना था? 2.5 न्यूटन। तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन तो इतना प्रोवाइड कर ही देगा ना। बात समझ में आई? तो आंसर विल बी सेम, 10/12 विल बी द आंसर। क्लियर है? हाँ, 10/12 को 5/6 ही लेंगे ना बेटा, सेम ही तो है। ये समझा ना सबको? तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया बेटा। तो इसको भी, लास्ट वाला पार्ट भी लिख ही लीजिए। थोड़ा सा मैं ये क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझेगा। ऐसा, इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओमकार का डाउट है, बहुत देर से बेटा पूछ रहा है ओमकार। हम लोग ओमकार का डाउट ही कर लेंगे बेटा। बेटा व्हाट्सएप पे HC वर्मा का नहीं है क्या?
वो 15 न्यूटन क्या है बेटा? 15 न्यूटन हमने कैलकुलेट किया था ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे F2 मैक्स 15 न्यूटन, वही है। लिख के हो जाएगा तो बोलना डन, आगे चलेंगे, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, ओमकार ने फोटो भेजा है। ओके डन। ओमकार कौन सा डाउट है आपका, बताना बेटा। ये वाला है क्या? ओमकार, आप अपने चैट पे सिर्फ दिस वन लिखो, अभी दिस वन करके मुझे मैसेज करो, दिस वन। ओमकार बेटा जरा दिस वन करके मैसेज करो ना व्हाट्सएप पे। यही वाला है क्या सेकंड वन? ये वाला ना? ये वाला? अच्छा मैंने देख लिया, इसको मैं आपको बाद में चेक करके बताऊं, चलेगा? मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ बेटा, चलेगा? यस बोल दो एक बार। हाँ, चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। और 10 से 23 तक हो गया था। मुझे अभी बताओ 24 में डाउट है किसी को? 24 से लेकर के 31 तक किसमें किसमें डाउट है? 31 तो सुपर क्वेश्चन है, सुपर। 31 इज अ सुपर क्वेश्चन। अच्छा 30 और 31 में डाउट है, ओके। ओके गौरव सर ने 31 कराया क्या? तो 31 करते हैं, लेकिन 31 फिर आज नहीं करेंगे, 31 नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा और मुझे उसको आपको समझाना भी अच्छे से पड़ेगा। आज ना एक क्वेश्चन बड़ा वाला हो गया, इसके लिए आज नहीं कर पाएंगे। चाहिए तो 30 वाला कर सकते, बोलो, या फिर सर्कुलर मोशन करें? चलो सर्कुलर मोशन पे चलते हैं, है ना? 30 और 31 नेक्स्ट डे दोनों करेंगे, है ना? चलिए सर्कुलर मोशन। ओके, मैं आपसे पूछूंगा तो रिप्लाई करना, आपको खुद से नहीं बोलना है। ओके 1 to 13 डाउट इन एनी क्वेश्चन? 1 to 13 डाउट इन एनी क्वेश्चन? ओके 9 में है और 12 में, चलो 9 वाला करते हैं। 9 वाला क्या कह रहा है? अच्छा 9 वाला ये कह रहा है क्या? इसको छोड़ दो बेटा। हाँ 12 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, रुको 12 करेंगे बेटा, 12। 9th वाला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक